तीसरे दिन के खेल के बाद पलटा पूरा मुकाबला, टीम इंडिया पहुंची जीत की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे दिन के खेल के बाद अब टेस्ट मुकाबला बेहद रोचक मोड़ पर खड़ा हो चुका है, लेकिन टीम इंडिया अभी भी जीत के बेहद ही करीब है। तो दोस्तों, हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया चौथे दिन में इस मुकाबले को बेहद ही शानदार तरीके से जीते, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं तीसरे दिन के खेल का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से भारतीय बल्लेबाजों व गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को पलटा, लेकिन फिर इंग्लैंड ने कैसे एक बार फिर मुकाबले में वापसी की। तो चलिए शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, आज तीसरे दिन के खेल में एक बार फिर टीम इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा पारी को आगे बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरे। शुरुआत में तो दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी की, लेकिन आज के दिन के 118.4 ओवर में एक शानदार चौका अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिला, जब उन्होंने जैक लीच की गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका कवर ड्राइव के जरिए देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 120वें ओवर की तीसरी गेंद पर जो रूट ने रविंद्र जडेजा को LBW आउट करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को आज के दिन का पहला व टोटल 8वां झटका दिया। रविंद्र जडेजा कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 180 गेंदों का सामना करने के बाद 87 रन बनाकर वो पेविलियन लौटे। इसके बाद अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह को भी बोल्ड करके जो रूट ने पेविलियन भेज दिया और चौथी सफलता हासिल कर ली। टीम इंडिया के लिए एक बैक टू बैक 2 झटके यहां पर जो रूट ने दे दिए। वहीं पर हम बात करें पहली गेंद पर आउट होने वाले जसप्रीत बुमराह की, तो अपना खाता नहीं खोल पाए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आखिरी विकेट के तौर पर अक्षर पटेल को रेहान अहमद ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को आखिरी झटका भी लगा, यानी कि भारतीय टीम पूरी तरीके से 436 रनों पर ऑल आउट हो गई। अक्षर ने 100 गेंदों पर 44 रनों का योगदान दिया। आज के दिन भारतीय टीम सिर्फ 15 ही रन जोड़ पाई और अपने तीनों विकेट गंवा दिए। टीम इंडिया की तरफ से रविंद्र जडेजा 87, KL राहुल 86 और यशस्वी जायसवाल ने 80 रनों का योगदान दिया, जबकि दोस्तों भारतीय टीम को पहली पारी में 190 रनों की शानदार बढ़त हासिल हुई। वहीं पर इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की टीम अपनी दूसरी पारी की शुरुआत करने उतरी, तो जैक कॉर्डली और उनके साथ बेन डकेट पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर कॉर्डली के बल्ले से एक कमाल का चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर भी जसप्रीत बुमराह की गेंद को शानदार तरीके से ऑफ साइड में एक स्क्वायर की तरफ का शानदार चौके के लिए भेजा कॉर्डली ने। तो वहीं पर छठे ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक बार फिर रिवर्स स्वीप के जरिए उन्होंने गेंद को शानदार चौके के लिए भेजा और बेहतरीन आगाज कर दिया यहां पर इंग्लैंड की टीम के लिए दूसरी पारी में। इसके बाद दोस्तों इंग्लैंड की दूसरी पारी का पहला छक्का 7वें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब अक्षर पटेल की गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमाल का शॉट खेलते हुए सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट किया क्रॉली ने और एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर के आखिरी गेंद पर भी बेन डकेट ने शानदार तरीके से रिवर्स स्वीप शॉट खेला और एक बार फिर गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। अब इंग्लैंड की टीम कमाल की शुरुआत कर चुकी थी और भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खड़ी हो रही थी। रोहित शर्मा को उम्मीद थी कि अब भारतीय टीम जल्द ही सफलता दिलाएगी और इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर क्रॉली का कैच रोहित शर्मा ने ही स्लिप में पकड़ा और भारतीय टीम को दूसरी इनिंग में पहली सफलता मिल गई। जैक क्रॉली काफ़ी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन आखिरकार रोहित को केस्तमा बैठे और रविचंद्रन अश्विन का शिकार बने। क्रॉली की हम बात करें तो उन्होंने 33 गेंदों का सामना करने के बाद 31 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन वो पेविलियन लौटे। इसके बाद बेन डकेट ने 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी एक और कमाल का रिवर्स स्वीप शॉट खेला और एक और शानदार चौका जड़ा। तो इसके बाद 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी डकेट के बल्ले से एक और शानदार रिवर्स स्वीप के जरिए चौका देखने को मिला, यानी कि रिवर्स स्वीप पर रिवर्स स्वीप देखने को मिल रहे थे इनके बल्लेबाजों से। तो इसके बाद 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट यहां पर बिहाइंड द स्क्वायर खेला डकेट ने और एक और शानदार चौका जड़ा। इसके बाद काफ़ी देर से शांत बैठे ओलिफॉप ने भी एक कमाल का चौका अक्षर पटेल की गेंद पर लगाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों आज के दिन के पहले 70 की समाप्ति तक इंग्लैंड की टीम ने कमाल का परफॉर्मेंस करते हुए 15 ओवर में ही 89 रन बना लिए एक विकेट के नुकसान पर। इस टीम की तरफ से बेन डकेट 38 तो ओलिफॉप 16 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। वैसे आज के 70 की बात करें तो ये 70 इंग्लैंड की टीम के नाम गया, क्योंकि उन्होंने 89 रन भी बनाए और 3 सफलताएं भी प्राप्त की, लेकिन भारतीय टीम अभी भी इंग्लैंड से 101 रन आगे थी। वहीं पर इसके बाद दोस्तों आज के तीसरे दिन के दूसरे सत्र का खेल शुरू हुआ, तो एक बार फिर संभल कर बल्लेबाजी की यहाँ पर पॉप और उनके साथ डकेट ने।
और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए मात्र 43 गेंदों पर ही 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों एक कमाल का चौका और देखने को मिला डकेट के बल्ले से, जब उन्होंने शानदार तरीके से जसप्रीत बुमराह की गेंद को चौके के लिए भेजा। लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार वापसी करते हुए 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर डकेट को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और शानदार सफलता दिला दी। जसप्रीत बुमराह की काफ़ी शानदार गेंदबाजी करने देखने को मिली, जहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाज इनकी गेंदबाजी के सामने नतमस्तक होते हुए नजर आए। और डकेट की हम बात करें तो वो 52 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज जो रूट क्रीज पर उतरे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की एक और घातक गेंद पर वो भी LBW आउट होकर पेविलियन लौटे। हालांकि उन्होंने यहां पर रिव्यू जरूर लिया था, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ और अंपायर कॉल के जरिए यहां पर सफलता मिली जसप्रीत बुमराह को और भारतीय टीम को बुमराह ने आज के दिन एक और सफलता दिला दी। जसप्रीत बुमराह की काफ़ी शानदार गेंदबाजी के सामने जो रूट भी 6 गेंदों पर 2 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओली पॉप ने छोर से काफ़ी शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। 26वें ओवर में उनके बल्ले से 2 बेहतरीन चौके रविंद्र जडेजा की गेंद पर देखने को मिले, जहाँ पर पहले उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए सामने की तरफ एक कमाल का चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद अक्षर पटेल की गेंदबाजी में भी कमाल देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 28वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने जॉनी बेयरस्टो को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। जॉनी बेयरस्टो पूरी तरीके से अचंभित थे, लेकिन रविंद्र जडेजा की एक शानदार गेंद ने उनकी पारी को समाप्त किया। उन्होंने 24 गेंदों पर 10 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद ओली पॉप का शानदार परफॉर्मेंस जारी रहा और उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए अपना अर्धशतक मात्र 54 गेंदों पर ही पूरा कर लिया। ये उनके टेस्ट कैरियर का 12वां अर्धशतक था, जहां पर उनकी शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। तो वहीं पर इसके बाद 32वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी ओली पॉप ने मिड विकेट की तरफ एक और शानदार चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाया और गेंद को सीधे बाउंड्री लाइन की तरफ भेज दिया। लेकिन इसके बाद भारतीय टीम को 37वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक और सफलता दिला दी रविचंद्रन अश्विन ने। रविचंद्रन अश्विन की एक शानदार गेंद पर पूरी तरीके से बीट हुए बेन स्टोक्स और उनकी गिल्लियां बाहर हो गई और वो भी बोल्ड होकर पेविलियन लौटे। बेन स्टोक्स काफ़ी देर तक संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे, अपने बेसबॉल गेम को भूलकर पूरी तरीके से प्योर टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन आखिरकार 33 गेंदों पर 6 रन बनाकर वो भी पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बेन स्टोक्स के आउट होने के बाद बेन फोकस क्रीज पर उतरे और दोनों बल्लेबाजों ने ओली पॉप के साथ मिलकर स्कोर को काफ़ी शानदार तरीके से आगे बढ़ाया और इस सत्र में और कोई विकेट नहीं गिरने दिया और टी ब्रेक तक यहां पर 42 ओवर में 172 रन बना लिए इंग्लैंड की टीम ने, लेकिन वो भारतीय टीम के स्कोर से अभी भी 18 रन पीछे थी। जबकि दोस्तों इस सत्र की हम बात करें तो यहां पर इंग्लैंड की टीम ने 27 ओवर में 83 रन बनाए 4 विकेट के नुकसान पर। इसके बाद दोस्तों आज के तीसरे व आखिरी सत्र में एक बार फिर इंग्लैंड के लिए कमाल की बल्लेबाजी करते हुए नजर आए ओली पॉप, तो उनके साथ बेन फोकस। यहां पर शुरुआत तीसरे सत्र की 2 बेहतरीन चौकों के साथ की ओली पॉप ने। तो इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने संभल कर बल्लेबाजी करते हुए शानदार तरीके से 50 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। इन दोनों ने 107 गेंदों पर ये 50 रनों की पार्टनरशिप की। इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान ने कई रणनीतियाँ इनके खिलाफ चली, लेकिन एक भी काम नहीं आई और एक के बाद एक कई बेहतरीन शॉट यहाँ पर दोनों बल्लेबाज खेलते रहे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और कमाल का चौका ओली पॉप के बल्ले से देखने को मिला, जहां पर उन्होंने रिवर्स स्वीप के जरिए गेंद को चौके के लिए भेजा। तो इसके बाद 61वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर 3 रन लेकर अपना बेहतरीन शानदार शतक पूरा कर लिया। 154 गेंद पर ओली पॉप ने कमाल की बल्लेबाजी रही इनका और ये टेस्ट कैरियर का 5वां इनका शानदार शतक था। वहीं पर इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया को 67वें ओवर की आखिरी गेंद पर अक्षर पटेल ने बेन फोकस को बोल्ड करके एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। फोकस की बात करें तो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन अक्षर पटेल की एक नीचे रहती हुई गेंद पर वो अपना विकेट गंवा बैठे और भारतीय टीम को एक शतकीय साझेदारी के बाद बड़ी सफलता मिली। हम बात करें बेन फोकस की तो उन्होंने 81 गेंदों का सामना करते हुए 34 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली इंग्लैंड की टीम के लिए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस आगे भी ओली पॉप का जारी रहा। उन्होंने रेहान अहमद के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल डबल के साथ चौके की तरफ भी अपना ध्यान रखा और इसी बीच दोस्तों ओली पॉप ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार चौका यहां पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाया। तो इसके बाद टीम इंडिया के कप्तान ने
आखिरी ओवरों में यहाँ पर एक बार फिर गेंदबाजी जसप्रीत बुमराह को सौंपी, लेकिन दोस्तों जसप्रीत बुमराह अपना 73वां ओवर लेकर आए तो यहाँ पर उनकी पहली गेंद पर एक शानदार चौका देखने को मिला। इसके बाद तो और भी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर जारी रहा और शानदार तरीके से स्कोर को आगे बढ़ाया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आज के दिन का खेल समाप्त होने तक 316 रन बना लिए। 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड की टीम ने आज के आखिरी सत्र में मात्र 1 विकेट गंवाया इंग्लैंड की टीम ने, और अब इनके पास 126 रनों की बढ़त हो चुकी है, यानी कि चौथे दिन का खेल अब रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। लेकिन आज के आखिरी सत्र की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने कमाल ही कर दिया, क्योंकि इस सत्र में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इंग्लैंड की टीम ने 144 रन बनाए और मात्र 1 विकेट गंवाया। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, टीम इंडिया तीसरे दिन इस मुकाबले में थोड़ी पीछे हुई है या फिर मुकाबले को जीत लेगी? आप हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।